Assalamu alaikum. Myself Muhammad Mazhar Nawaz and I am the student of Air University, Bachelors of Mechatronics Engineering, second semester student. तो मैं आपको आज अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स का चैप्टर 1 को अपनी ओन वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँगा कि इस चैप्टर में क्या है। असल में ये जो है हमारे सर की स्लाइड्स हैं और मैंने इन स्लाइड्स को पढ़ा है और इन स्लाइड्स को पढ़कर मैंने एक अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है कि जिसमें मैंने मेन पॉइंट्स रखे हैं जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, जो कि मैं आपको अपनी वर्डिंग में समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, कंप्यूटर किस तरह फंक्शन करता है, किस तरह कंप्यूटर चलता है, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। असल में ये है कि सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर बेकार है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन है, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर ना हो वो कुछ नहीं कर सकता। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ से सॉफ्टवेयर बनता है, इसलिए प्रोग्रामिंग सीखने से पहले कंप्यूटर की बेसिक समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि जो इनपुट लेता है। जैसे कि कोई डेटा है, मैं कंप्यूटर किसी डेटा का इनपुट लेता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, उस डेटा को प्रोसेस करके एक फाइनल आउटपुट देता है। कि जैसे मैं आपको अगर मिसाल दे के समझाऊँ कि मैंने अपना GPA कैलकुलेट करना है, तो मैं कंप्यूटर को अपने सारे सब्जेक्ट्स के नंबर दे दूँगा, मैं एक एल्गोरिथम सेट कर दूँगा और जैसे ही मेरा सारे सब्जेक्ट से नंबर दे दूँगा तो कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करके ऑटोमेटिकली मुझे मेरा GPA बता देगा। तो इसमें ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक्सेप्ट करता है डेटा इनपुट और प्रोसेस करता है, डेटा को आउटपुट देता है। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊँ कि इस पूरे काम को IPO साइकिल कहते हैं। और कंप्यूटर भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि मेन फ्रेम जो कि बैंक्स में यूज़ होता है, मिड साइज़ कंप्यूटर जो कि कंपनीज़ में यूज़ होता है, और माइक्रो के जो लैपटॉप्स और PCs में यूज़ होता है। एंड इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से मिल के बनता है और काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं, हार्डवेयर होता है कि फिज़िकल चीज़ें, वो फिज़िकल चीज़ें कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, CPU, माउस वगैरह, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे है सॉफ्टवेयर, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज़ हुई है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ये इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में फंक्शन करते हैं, इनको सॉफ्टवेयर कहते हैं असल में। और CPU जो है मेन कंप्यूटर का एज अ ब्रेन के तौर पर काम करता है। CPU के पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि मैंने सर की स्लाइड में पढ़े हैं, जिनमें CU कंट्रोल करता है, ALU कैलकुलेशंस करता है, PC नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बताता है। इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी मैंने पढ़ी है, इनमें सर की स्लाइड में मेमोरी के बारे में मैंने पढ़ा है कि प्राइमरी मेमोरी, एक तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने पढ़ा है कि रैम और रोम दो किस्म की मेमोरीज होती हैं। एक रैम जो होती है वो टेम्परेरी होती है और रोम जो होती है वो परमानेंट होती है। प्रोग्राम रैम में लोड होता है और जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क, USB, ये परमानेंट स्टोरेज के तौर पर काम करती हैं। जैसे कंप्यूटर अपना सारा डेटा जो परमानेंटली स्टोर करता है वो सेकेंडरी मेमोरी में करता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क वगैरह और USB वगैरह में। इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड आ जाते हैं, माउस आ जाते हैं कि जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जिनमें कंप्यूटर रिजल्ट देता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, जिनसे आपके क्या होते हैं, प्रिंट निकलते हैं और फोटोकॉपीज निकलती हैं, जो कि कंप्यूटर आपको एज अ आउटपुट के तौर पे एक आउटकम देता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि ये एज अ कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है कि जिसमें हर सब फंक्शंस हो रहे होते हैं। कि जैसे ये जो CU कंट्रोल यूनिट है ये कंट्रोल करता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये कैलकुलेशंस करता है, और PC प्रोग्राम काउंटर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बताता है। इसी तरह IR जो है
करंट इंस्ट्रक्शन रखता है। करंट इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो प्रेजेंट में जितने भी डेटा के साथ मामलात हो रहे होते हैं वो ये रखता है। इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि रैम, रोम ये टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है। इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी जो है हार्ड डिस्क, यूएसबी, इनमें कंप्यूटर अपना परमानेंटली डेटा स्टोर करता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आ जाते हैं कि जिनसे कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं बेसिकली। और आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर्स आ जाते हैं, प्रिंटर्स आ जाते हैं, स्पीकर्स आ जाते हैं कि जिनसे कंप्यूटर आउटकम दे रहा होता है जिनके थ्रू। इसी तरह सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कि जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना के कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, वही एज एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर जो MS विंडोज़ चल रही हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के अंदर जो MS एक्सेल है, MS वर्ड है, ये सारे भी सॉफ्टवेयर हैं एक तरह से। मोबाइल चलते हैं, मोबाइल जो है, मोबाइल, लैपटॉप सब सॉफ्टवेयर से चलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज पे बात करते हैं। कंप्यूटर दो तरह की, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जैसे कि 0 और 1 की फॉर्म समझता है। कंप्यूटर इस तरह के सिर्फ कंप्यूटर जो है डेटा जो समझता है वो 0 और 1 की फॉर्म में समझता है। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। बाइनरी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, ये सब कुछ। फिर मशीन C++, इंट्रो, C++, 1979 बिजार कोई डेवलपर थे, उन्होंने 1979 में C++ प्रोग्रामिंग ईजाद की। इसके ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है। इसी तरह एल्गोरिथम पे बात करते हैं। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप जो भी कोई सॉल्यूशन होता है किसी भी काम का, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाना चाहूँ तो जैसे कि हम चाय बनाते हैं, चाय बनाते वक्त हम सबसे पहले पानी गर्म करते हैं, उसमें पत्ती डालते हैं, उसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, उसको उबाला देते हैं। उबाला देने के बाद चाय जाके तैयार होती है। तो ये जो भी स्टेप बाय स्टेप आपने काम किया ना चाय बनाने के लिए, ये स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन को एल्गोरिथम कहते हैं हम। प्रोग्रामिंग पहले एल्गोरिथम फिर कोड। जब भी हमने कोई कोड लिखना होता है या जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखने लगते हैं तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम बनाते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग या किसी भी एप्लीकेशन या जो भी हम डेवलप करने लगे हैं, सबसे पहले हम उसके एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर जाके हम उसके बनाते हैं ना कोड, उसके बारे में लिखते हैं और उसके बाद अपनी सारी लॉजिक्स वगैरह लगा रहे होते हैं। फिर हमने फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ा। फ्लो चार्ट्स के बारे में मैं यहाँ पे ऐसे वो डब्बे वगैरह तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं आपको सर की दिखा सकता हूँ कि जैसे कि ये ओवल, पैरेललोग्राम, जी हाँ ये फ्लो चार्ट्स वो चीज़ होते हैं कि जो हम किसी भी जैसे कि मैं आपको फ्लो चार्ट्स के बारे में क्या बताऊँ। किसी काम को स्टेप बाय स्टेप डायग्राम की फॉर्म में दिखाना है। जैसे कि हम फ्लो चार्ट्स का मतलब होता है किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप डायग्राम की फॉर्म में दिखाना है। जो काम हम नॉर्मली लिख कर बताते हैं एल्गोरिथम्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स में हम उसी चीज़ को शेप, एरोज और इन सब चीज़ों में रख के दिखाते हैं एक डायग्राम, विजुअल डायग्राम के तौर पर। जैसे अगर आप देखें कि रोड मैप होता है सफ़र के लिए,
फ्लो चार्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैप। तो फ्लो चार्ट के बारे में आपको ये बता चुका हूँ। इसके अलावा यह बस सर के मज़ीद अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो एल्गोरिथम्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक मिस हो चुका है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज थी वो बिजॉन फोस्टर इन बेल लैब 1979 में इन्होंने ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग थी वो इन्होंने इन्वेंट की थी। इनिशियल नेम इसका सी विद क्लासेस था और इसी के साथ हाई लेवल डाटा यूजली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। हाई लेवल लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस, पाइथन, सी शार्प, जावा, ये सारे कंपाइलर्स टूल ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट। ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये इंसानों और कंप्यूटर्स के दरमियान एक तरह से कंपाइलर का रोल प्ले करती है कि जैसे मैं अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कंप्यूटर को तो वो मैं कोडिंग के ज़रिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो कोड आगे जाएगा, मैं लिखूंगा तो अपने इजी इंग्लिश में ही कि जो मैं उसे इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। लेकिन जब वो कंप्यूटर के पास जाएगा तो वो मेरी सारी कोडिंग को बैकएंड में 0101 की फॉर्म में चेंज कर देगा और देन वो उसको डेटा को प्रोसेस करेगा और देन वो उसका आउटकम दे देगा। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं असेंबली लैंग्वेज हो चुका है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर बिट क्या होता है, बिट बाइनरी डिजिट होता है। कंप्यूटर सिर्फ दो चीज़ें समझता है, 0 और 1। इन दोनों में से एक को कहते हैं 1 बिट। लाइट ऑन करना मतलब 1, लाइट ऑफ करना मतलब 0। बिट सबसे छोटा डेटा का टुकड़ा, एक तरह से आप कह लें कि सबसे छोटे डेटा का टुकड़ा जो होता है उसे हम बिट कहते हैं। फिर बाइट क्या होता है, बाइट जो है उसमें 8 बिट्स मिल के एक बाइट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि 1 किलो बाइट क्या होता है, वो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, तब जाके वो 1 किलो बाइट्स बनती हैं। इसी तरह एक मेगा बाइट्स में जो है 1024 किलो बाइट्स होती हैं, तब जाके 1 मेगा बाइट बनती है। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता चुका हूँ। आई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बता चुका हूँ। सेकेंडरी मेमोरी not directly attached to the CPU, devices storage data permanently। जो भी कंप्यूटर परमानेंटली डेटा स्टोर करता है वो हार्ड डिस्क में करता है, फ्लैश डिवाइसेस में, ड्राइव में करता है, फ्लॉपी डिस्क में करता है। और जो टेम्परेरी डेटा होता है वो रैम रोम, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं एल्गोरिथम्स के बारे में, आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग टास्क दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोड्यूस एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब सॉल्यूशन ऑफ या। तो हमारे पहली असाइनमेंट में यही था कि बस आपको हमने चैप्टर 1 का अपनी ऑन वर्डिंग में समझाना है कि इस चैप्टर में है क्या, जो कि मैं आपको एक एक टॉपिक जो कि जितना मुझे समझ आया वो मैं आपको अपनी अलग एक प्रेजेंटेशन बना के अपने ये जो जो पॉइंट्स मुझे समझ आए ये सब आपको समझा चुका हूँ।
तो अल्लाह हाफिज़।